हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसका थ्योरी का पार्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप देख सकते हैं। और उसमें 6th और 7th की पूरी ज्योग्राफी है। और क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज मैं ये वाला चैप्टर करा रही हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है ए प्रशांत महासागर। देखिए ये जो सी की जगह ना बी टाइप हो गया है गलती से, तो आप इसको इधर वाले को बी ना समझें, इधर वाले को आप सी समझें। ठीक है, बार बार मैं सी लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसको आप सी ही समझें। नेक्स्ट देखिए, एस आकार का महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है बी अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो लगभग एस आकार का है। और अटलांटिक महासागर सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर है। इसमें सबसे ज्यादा व्यापार होता है इस महासागर के माध्यम से। और इसका जो उत्तरी अटलांटिक है, मतलब अटलांटिक का जो उत्तरी भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो यूरोप से भी लगा हुआ है और उत्तरी अमेरिका से। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये अटलांटिक महासागर है, देखो ये ऐसा आकार का है ना, तो ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और इधर क्या है? यूरोप, इधर अफ्रीका, और इधर क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में भी यूएसए। ठीक है, यूएसए कहाँ है? इधर। तो और देखिए ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर से ऊपर वाला क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक, और इक्वेटर से नीचे वाला होगा दक्षिणी अटलांटिक। हाँ नहीं, इधर है, सॉरी मैंने गलत लाइन खींच दी है। इधर है 0 डिग्री अक्षांश से, इधर है, मुझे दिख नहीं रहा था दूर से। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश इधर है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया है ये वाला। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी और नीचे वाला हो गया दक्षिणी। तो ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। किसके लिए? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा कौन सा महासागर व्यस्त रहता है व्यापारिक दृष्टि से। तो आप बता दीजिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए एक और चीज है कि ये जो बनाया गया है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसकी एक वजह ये भी है कि भगवान प्रकृति ने जो बनाया है इसको इस तरह से बनाया है। ठीक है, इसकी क्या तंतुरित है इसके तट, या कटे फटे हैं इसके तट। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर बंदरगाह आराम से बन जाते हैं। जैसे कि आपने अपना गुजरात देखा होगा, भारत का गुजरात कैसा है? इस तरह से है ना, इस तरह से है ना, इस तरह से देखो भारत का गुजरात। तो जैसे इस तरह से कटा कटा सा है ना यहाँ से, तो उसी तरह से जो उत्तरी अटलांटिक है और दक्षिणी अटलांटिक भी, उसका पूरे अटलांटिक महासागर का क्या है, इस तरह से वो बने हुए हैं तट। तो उन पर क्या है, बंदरगाह आराम से बन जाते हैं, या पोताश्रय उनको। ठीक है, बंदरगाहों को पोताश्रय भी बोलते हैं। तो पोताश्रय क्या है, आराम से बन जाते हैं, और वहां पर बड़े अच्छे से इनको जो पानी के जहाज होते हैं वो आराम से रुक सकते हैं और व्यापार अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज आकार का महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो देखिए इसका सही आंसर है सी हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है वो त्रिभुज आकार का है और एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। और वो कौन सा है? हिंद महासागर। एक बार आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए ये छोटा सा हमारा भारत है, इस पे इंडिया लिखा हुआ है, और इसके जस्ट नीचे क्या है? देखिए ऊपर में दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देखो ट्राइंगल बना हुआ है, और ये क्या है? ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? भारत, और पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम में क्या है? अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है सी हिंद महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? ए प्रशांत महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर है ए प्रशांत महासागर में। और ये जो सबसे गहरा गर्त है विश्व का, इसका नाम है मैरियाना गर्त, है ना। मैरियाना जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, और वो विश्व की सबसे गहरी जगह है या स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप,
डी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अल्प्स पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है सी यूरोप। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत, डी चीन। इसका सही आंसर है बी नेपाल। ठीक है, और अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, और K2 के बाद में है कंचनजंगा जो है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने सन डैश में एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। देखो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया ये। ठीक है, तो जिन्होंने अपना एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था बछेंद्री पाल, उन्होंने किस सन में रखा था? ए 1985, बी 1983, सी 1986, डी 1984। तो इसका सही आंसर है डी 1984। यूराल पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एशिया और यूरोप की सीमा पर। तो इसका सही आंसर है डी एशिया और यूरोप की सीमा पर। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। देखिए ये मैप है और यूराल पर्वत देखिए इधर यहाँ पर है। ये क्या है? एशिया और यूरोप की सीमा को निर्धारित करता है। इधर वाला देखो एशिया हो गया, यहाँ तक है ये, मतलब नीचे तक है पूरा। इधर वाला एशिया हो गया और इधर वाला क्या हो गया? यूरोप। तो ये दोनों की सीमा का निर्धारण करता है यूराल पर्वत। ठीक है, और यूराल नाम से नदी भी है, यूराल पर्वतमाला भी है और यूराल नदी भी है। तो ये नदी और पर्वत ये कई सारे देशों में फैले हुए हैं यूराल, और ये क्या करते हैं? यूरोप की और एशिया की सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील रह गया यहाँ लिखने से। विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो सहारा मरुस्थल में भी बहती है, कहाँ स्थित है? ए पूर्वी अफ्रीका, बी पश्चिमी अफ्रीका, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी उत्तरी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ए पूर्वी अफ्रीका। भूमध्य सागर किस महाद्वीप से घिरा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ कि भूमध्य सागर कहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये मैप है। ठीक है, और भूमध्य सागर कहाँ है? इधर ये है भूमध्य सागर, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके उत्तर में क्या है? यूरोप, इसके पूर्व में क्या है? एशिया, और इसके दक्षिण में क्या है? अफ्रीका। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, ये क्या है? 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, और जो नील नदी की मैं बात कर रही थी वो यहाँ से ऐसे बहती है। ठीक है, पूर्व में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस आपको मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगी, और इसी तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज लाइक भी करा करो वीडियो को, और शेयर भी करा करो, और कमेंट तो जरूर करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।